पिछले कुछ महीनों से लगातार आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं कि जो लोग लापता हैं, जो गुमशुदा हो गए, मिसिंग हैं, हम उनकी मुसलसल पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मिल गए। अभी 4-5 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि एक सरिता विहार इलाके से एक माँ अपने 3 मासूम बच्चों के साथ लापता है, उसका अब तक नहीं कुछ पता चल पा रहा। इसी तरीके से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अब तक की जो पोस्ट्स हैं वो शेयर की जा चुकी हैं। दिल्ली में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग साल भर में गुम हो जाते हैं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली जाती है, अखबारात में इश्तिहार दे दिए जाते हैं और उसके बाद फिर मामला ख़त्म हो जाता है। बहरहाल इसी सिलसिले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो ऑपरेशन स्टाफ है उसने एक बेहतरीन काम किया है। एक डेकॉय कस्टमर बना और कस्टमर बनने के बाद में एक ऐसे केस का भांडाफोड़ किया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, या मैं कह सकता हूं कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, नौमौलूद पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं, उनकी किस तरीके से ट्रैफिकिंग की जा रही है, उनको बच्चों को किस तरह से चुरा करके बेचा जा रहा है। इस पूरे मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 5 मासूम बच्चे पैदा हुए यानी इन्फेंट्स जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ ने एक बड़ा ये काम अंजाम दिया। जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, उनके अंदर ख़रीदने वाले, बेचने वाले, बच्चा चोरी करने वाले, यहाँ तक कि एक अस्पताल का मालिक वो तक इसमें इन्वॉल्व पाया गया और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती हैं। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। वक्त वक्त पर आप लोग देखते होंगे हमारे ही चैनल पर कि किस तरीके से कभी किसी अस्पताल से खबर आती है, किसी नर्सिंग होम से, कहीं बाजार से कोई बच्चे चोरी हो रहे हैं, बच्चे खो रहे हैं। उसकी मुख्यतः वजह यही समझ में आ रही है। इस पूरे मामले पर जो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हैं रोहित राजबीर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किस तरह से इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का, जो छोटे मासूम बच्चों को चुराने का पूरा जो षड्यंत्र लोग करते थे, चुराते थे, बेचते थे, ख़रीदते थे, उसका कैसे भांडाफोड़ किया है। मैं चाहता हूं कि एक मरतबा पूरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोग ज़रूर देखिए और ख्याल रखिए अपने छोटे बच्चों का, अपने मासूमों का। और ख़ास तौर से अस्पताल और नर्सिंग होम्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सरकारी अस्पताल भी जहां से बच्चे चोरी होने की खबर आती है या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम से, वहां आप लोग ख़ास तौर से एहतियात बरतें। सुनिए क्या कह रहे हैं डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रोहित राजबीर। ये जो हमारा आज का ऑपरेशन है जिसके बारे में मैं ब्रीफ करने वाला हूँ, इसके साथ मैं एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटी चीज़ से एक अच्छा कार्य शुरू होता है। तो वाकया ऐसा है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई एक गुड समैरिटन की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहते कि उनकी रिवील हो, बिकॉज फॉर वट एवर जेन्युइन रीजन ही हैज़, बट उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुई। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक लेडी को देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़गंज के एरिया में, जो एक इन्फेंट के साथ आई और 4-5 दिन के बाद वो गायब हो गई। और उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर उसको मैंने देखा तो एक दूसरा इन्फेंट उसके पास था। तो ये उसको बड़ा फिशी लगा, जो हमारे गुड समैरिटन, जो हमारे सिटीजन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत भरोसा जताया हम पे। और ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जैसे ही उन्हें लगा कि ये फिशी है या ऐसा नहीं हो सकता या कुछ इसमें गड़बड़ है, वो उन्होंने तुरंत हमें बताया। जब उन्होंने हमें बताया तो हमने उस टाइम की वहाँ की फुटेजेस चेक की और बाकी अपने ह्यूमन नेटवर्क से एक लेडी का पता लगाया जो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमारे एरिया में आती है। कम था उसका हमारे यहाँ प्रेजेंस, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने उसके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और फिर हमारी टीम का एक मेंबर, ऑपरेशंस टीम का एक मेंबर उसके पास एक डिकॉय कस्टमर बन के गया। जब 1-2 बार हमने ट्राई किया तो ऐसी बात आई कि उनके पास उस टाइम पे इन्फेंट नहीं है या वो प्रोक्योर कर रहे हैं और जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब उससे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो एक डिकॉय जब हमारा कस्टमर बन के एक हमारे पुलिस पर्सनल गया और 20,000 के कंसिडरेशन अमाउंट पे एक इन्फेंट को बाय करने की उससे बात छेड़ी और शुरू हुई। जब वहाँ पे गए तो पहाड़गंज के एरिया में उससे मिलने का एक प्लान बनाया। वहाँ पे 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पर ये वहाँ से ही ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये वाकया है 5 जून का। तो आज 18 हो गई, तो इतने दिन हमें लग गए ये नेटवर्क थोड़ा बस्ट करने में। तो 5 जून को ये जब पहला वाकया हुआ तो और इन्फेंट हमने जब रिकवर किया तो उसके बाद जो उस टाइम लेडी थी, जो ज्योति इलियास कमलेश, जो वो इन्फेंट ले गए थी, तो पहले हमने उसको वहाँ से एप्रीहेंड किया और उसी के साथ उसके 2 साथी थे, वन लेडी नेम शालू और एक आदमी ललित नाम का। अक्यूज के बारे में मैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में आपको अलग से बता दूंगा, बट ये 3 लोग हमें
उस दिन एप्रीहेंड हुए। उसके बाद हमने सबसे पहले सोचा कि पहले बच्चे की जो मेडिकल केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो 4-5 डेज़ का इन्फेंट था, 4-5 दिन का एक बच्चा था। तो हमने उसको CWC हम ले गए और उसके बाद उनको CWC का ही पालना करके सिविल लाइंस में जो एक उनका सेंटर है वहाँ पे बच्चे को सकुशल वहाँ पे पहुँचाया और एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शंस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड JJ एक्ट। फिर जब उनसे इंटरोगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि 2 और उनके साथी हैं जो इन्फेंट्स प्रोक्योर करते हैं, एक का नाम है प्रतिभा और एक का नाम है विपिन। इन दोनों के साथ भी फिर हमने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया और इनको हमने लाइव पकड़ा उस टाइम पे जब ये कुछ अमाउंट लेके जा रहे थे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने, उसको पे करने के लिए, न्यू इन्फेंट्स प्रोक्योर करने के लिए। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि उस टाइम पे हमने 2,92,000 रुपीज़ इनसे उसी टाइम पे सीज किए। और जो नेक्स्ट कड़ी में था और जो मेन आदमी था वो अब तक हमें पता नहीं था, पर जो मेन आदमी था उसका हमें पता लगा जिसके पास ये जा रहे थे ये पैसे लेके। उस पर फिर हम काम करने लगे, लेकिन वो अब्सकॉन्ड कर रहा था। तो हमने सोचा कि एक टीम उस पर काम करेगी लेकिन दूसरी टीम इस पे काम करेगी। इन्फेंट्स आते हैं तो सीधा पेरेंट्स के पास तो जाते नहीं है, तो बीच में कहाँ पे रहते हैं और ये डील कौन सेट करता है। तो दैट लेड अस टू बेगमपुर रोहिणी, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके जो ओनर है लेडी है, उनका नाम है डॉक्टर विवेकी। अच्छा, ये जो डॉक्टर विवेकी हैं ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, इन्होंने BSc कर रखा है और इन्होंने नर्सिंग में और MSc कर रखा है क्रिटिकल केयर में और डॉक्टरेट कर रखा है ऑब्स एंड गायनी में। तो ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बट ये डॉक्टर विवेकी बिकॉज ऑफ डॉक्टरेट लिखती हैं। और इनका एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें वहां तक ले गई, वहां जाके हमें पता चला कि ये जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड है, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में आया कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को ये आगे फैमिलीज को देते हैं। मोस्टली मेल चाइल्ड की, क्योंकि वो बता रहे इंटरोगेशन में डिमांड रहती थी, तो मोस्टली मेल इन्फेंट्स को ये लोग प्रोक्योर करते थे। वो जो हॉस्पिटल था उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेकी एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचमैन। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई डिलीवरी वाली साइड पे। सप्लाई वाली साइड पे हम जब गए आगे, तो जो शुरू में हमने लोग पकड़े थे उनसे जो नेक्स्ट आदमी, जो मेन बंदा हमें मिला, उसका नाम है ये साबा भाई घंवर एलियास कालिया। ये मूलतः उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन इसको हमने पकड़ा सवरकाठा गुजरात से। इसके इंटरोगेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि ये जनरली पाली राजस्थान और सवरकाठा गुजरात, वहाँ पे जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज हैं उनसे ये बच्चे लेके आता था। अभी तक तो ये बता रहा है कि टोकन कंसिडरेशन पे मैं लेके आता था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे, लेकिन दैट स्टिल हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो फैमिलीज फार एंड वाइड हैं, उन तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, जरूर पहुंचेंगे। अगर वो फैमिलीज कुछ कंसिडरेशन टोकन अमाउंट देके अगर बच्चे को उन्होंने बेचा है तो वो भी इस केस में अक्यूज बनेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग दोनों साइड पे है। लेकिन अगर उनसे जबरदस्ती लिया गया या छीना गया या चुराया गया है, इसकी काफी पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे विक्टिम साइड पे देखे जाएंगे और बच्चों से उनको मिलवाया जाएगा। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को टारगेट किया करता था वहां से, और वहां से बच्चों को लेके आता था। और पिछले 1.5 से 2 साल में इसकी इंटरोगेशन में आया कि ऑलमोस्ट 30 ऐसे इन्फेंट्स ये वहां से ट्रैफिक कर चुका है। इसके अलावा जब हमने उसको पकड़ा तो उसके बाद एक और बच्चे की हमें इंफॉर्मेशन आई, तो अब तक हम 5 ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम रिकवर कर चुके हैं। 2 और ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम अब रिकवर करेंगे, उनके बारे में हमें पता लग गया इंटरोगेशन के द्वारा। और जो फैमिलीज इन बच्चों को लेके गई हैं वो भी फार एंड वाइड है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई हरियाणा में है, तो उनको भी हमने ट्रेस आउट किया और इस केस में हमने अक्यूज बनाया है। इसके अंदर जो हमारे अक्यूज पर्सन हैं उनकी मैं प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। जो ज्योति इलियास कमलेश हैं, जो शुरू में हमने जिनको पकड़ा था, वो ऑलरेडी एक ट्रैफिकिंग का केस है 623/22 पंजाबी बाका, वो एक ट्रैफिकिंग का केस है, उसमें ऑलरेडी वो इन्वॉल्व है।
फिर शालू और ललित, ये दोनों ट्रैफिकर्स हैं, उसके साथ ही इन्वॉल्व थे उस केस में, नहीं बट हमारे वाले केस में। उसके अलावा जो प्रतिभा, जो हमने एक लेडी पकड़ी, उसके खिलाफ भी एक ट्रैफिकिंग का केस है आईजी एयरपोर्ट का। प्लस वो एक फ्रीलांसर लैब टेक्नीशियन की तरह काम करती हैं, सिर्फ हीरा हॉस्पिटल में नहीं, और भी ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं या ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वो काम करती हैं। इस पूरे सिंडिकेट से और हॉस्पिटल के बीच में लिंकेज का वही काम करती हैं, डॉक्टर से भी मिलवाने का वो काम करती हैं। वो और ओमवती, एक और लेडी है जो हमने इसमें अरेस्ट की है। ओमवती एक हाउस हेल्प की तरह काम करती है डिफरेंट जगह, प्राइमरी गुड़गांव में, बट इसी रैकेट में प्रोक्योरमेंट का भी वो काम करते हैं। ये दोनों ऑलरेडी मुकदमे बार हैं, एक केस जो मैंने आपको बताया आईजी एयरपोर्ट का ट्रैफिकिंग का, उसमें। उसके अलावा विपिन है। विपिन एक ड्राइवर है बेसिकली, क्योंकि ये बाकी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ऐसे काम के लिए, तो उन्होंने एक आदमी रख रखा था जो सिर्फ बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और वो विपिन है जो एक आदमी हमने इसमें पकड़ा है। डॉक्टर विवेकी, जैसे मैंने आपको बताया, उनका वो ओनर भी है उस हॉस्पिटल की, हीरा हॉस्पिटल जो है उसकी ओनर भी हैं, और डिलीवरीज जितनी होती हैं जो जेन्युइन, उनमें भी वो असिस्ट करती हैं। और जितने भी बच्चे ट्रैफिक होके आते थे तो उनके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स फोर्जिंग का काम वो करती थी। इसके अलावा मुकेश और रीमा पॉल एक कपल है जो जिन्होंने ये बच्चा खरीदा था, ग्वालियर से वो ताल्लुकात रखते हैं, उनको हमने ग्वालियर से एप्रीहेंड किया है। सनी अरोड़ा, ऋतु अरोड़ा एक और कपल है जिन्होंने बच्चे को खरीदा था, उनको हमने पानीपत से एप्रीहेंड किया है। और सब्या भाई गंवर इलियास कालिया, जो उसका मेन अक्यूज्ड है, जो बच्चों को प्रोक्योर किया करता था, उसको हमने साबरकाठा गुजरात से अरेस्ट किया है। तो मैं जैसे पहले आपको बताया कि ओवरऑल हमारे 5 इन्फेंट्स रिकवर हो गए हैं, 2 बच्चे हैं हमारे रडार पे हैं, और 20 से 30 एट दी हायर साइड 30 के आसपास इन्होंने लास्ट 1.5 साल में बच्चे ट्रैफिक करके लेके आए हैं। इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट भी है। अभी तक हमारा 3 लाख के आसपास का कैश हमने रिकवर किया है, और कुछ हमें ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं, तो उन पे भी हमारा काम चल रहा है। इसमें बहुत बेहतरीन काम हमारे विमेन स्टाफ ने किया। मैं ये मौका हमारे पास है तो मैं प्रोजेक्ट करना चाहूँगा कि WSI यामिनी, WSI प्रगति और वुमेन हेड कांस्टेबल सुषमा हमारे साथ हैं। इनके अलावा और भी हमारे जो स्टाफ हैं, ASI हरमिंदर, ASI सुनील, HC अनुज, मोहित और इंद्रजीत, इन लोगों ने बहुत डेडिकेटेडली इस पे लास्ट 15 दिन में काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारा काम 50-60% ही हुआ है, काफ़ी काम हमारा इसमें बचा है, और बच्चे भी रिकवर करने हैं। और इस बात का ज़रूर खुलासा करना है कि अगर कंसिडरेशन पे बच्चों को लेके आए, अगर लेके भी आए, तो जो हमारा इंटरोगेशन में बहुत मिनिमम कंसिडरेशन पे लेके आए होंगे, 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार से बच्चे खरीदे जाते हैं और 8-8 लाख में बेचे जाते हैं। तो ये एक रेशो रहेगा जो अब तक हमारी इंटरोगेशन में आया है, और ये भी तब है जब वो कंसिडरेशन अमाउंट दिया गया है। कई बार कंसिडरेशन अमाउंट एट दैट पॉइंट दिया भी नहीं जाता है, ले लिया जाता है और बताया जाता है कि बाद में दे देंगे, और वो शायद दिया भी नहीं जाता है। तो इन सब बातों पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्टिव है, और जैसे जैसे इसमें और तथ्य आएंगे, जैसे जैसे और इसके चैप्टर्स हैं खुलेंगे, लिंकेजेस खुलेंगे, वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।